नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय बच्चों से संबंधित है, बच्चों की मेंटल हेल्थ। आइए समझते हैं। बच्चों में लगातार बढ़ रही है मानसिक समस्या। इसके लिए पेरेंट्स और हम अध्यापक हम सब मिलकर बच्चों को एक सुनहरा भविष्य कैसे दे सकते हैं, आइए समझते हैं। ये है बच्चों में मानसिक समस्या के रेड फ्लैग। बच्चों की नींद, भूख का पैटर्न बदलना, स्कूल में परफॉर्मेंस का अचानक गिरना, घबराहट, बेचैनी, डर, कॉन्फिडेंस में कमी आना, स्कूल जाने से डरना, अकेले रहने लगना, व्यवहार में अचानक बदलाव होना, पेट में लगातार हल्की फुल्की दिक्कत महसूस करना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने लगना, खुद को नज़रअंदाज या नुकसान पहुंचाने की बात करना। पेरेंट्स यह कर सकते हैं सुधार। आइए देखते हैं वह कौन कौन से तरीके हैं जो माता पिता अपनाकर बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं, इसीलिए पेरेंट्स वह बिहेवियर अपनाएं जो बच्चे में सुधार चाहते हैं। दोनों पार्टनर के रिश्तों का असर भी बच्चों पर पड़ता है। मतलब माता पिता बच्चों के सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो बच्चे के दिमाग पर गलत असर डालती है। पेरेंट्स बच्चों से बात करें, उनसे इमोशनल कनेक्शन बनाएं, उनको भावनात्मक सपोर्ट दें, उन्हें प्यार करें ताकि बच्चा इमोशनली तौर पर मजबूत बन सके। सही समय पर सोना, उठना, स्क्रीन टाइम लिमिट करना जैसी आदतें अपनाएं। बच्चों को सवाल करने पर डांटें नहीं, उनकी उम्र के हिसाब से जो सही बात का जवाब है वो ज़रूर दें। आइए और थोड़ा आगे समझते हैं। बच्चों में लगातार बढ़ रही है मानसिक समस्याएं, इसके क्या क्या वजह हो सकती है। 6 से 7 साल के बच्चों का मेंटल स्ट्रेस क्या होगा, उसे भी क्या दिक्कत, क्या चुनौतियां हैं उसके सामने। ऐसी चीज़ें अक्सर हम माता पिता के मुंह से सुनते हैं, पर आज की जीवन शैली ऐसी है कि छोटे बच्चों की भी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती है, बस हम इस पर ध्यान नहीं देते। 5 से 7 साल के बच्चों को भी एंग्जाइटी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अक्सर जब बच्चों में मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के बारे में बात होती है तो ज़्यादातर पेरेंट्स का ये रिएक्शन होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर दोस्तों, ऐसा संभव है क्योंकि आज की जीवन शैली ही इतनी तनावपूर्ण, इतनी हलचल वाली और इतने शोर शराबे की है। साथ ही बच्चों में इतना कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने परफॉर्मेंस को लेकर कई सारी चीज़ें हैं। 5 साल से ही शुरू हो रही मानसिक समस्याएं। 5 साल के बच्चों से लेकर 15 तक के बच्चों में भी अब मानसिक बीमारियां देखी जा रही है। इसीलिए किसी पेरेंट को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके बच्चों का स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसी चीज़ नहीं हो सकती। पेरेंट्स भी कर रहे हैं ये गलतियाँ। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अभी भी ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर सही से जागरूक नहीं हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को क्या मानसिक बीमारी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो अपने अपने ऑफिस के काम और दूसरे बिजनेस में लगे रहते हैं। बच्चों को कम समय दे पाते हैं, उनसे कम इमोशनल टच हो पाते हैं। समस्याओं की वजह और भी कई हैं। भारतीय समाज में छोटे बच्चों को पेरेंट्स अपनी देख में रखते हैं। ऐसे में बच्चों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने जैसी समस्याओं के होने की क्या वजह है, इसका जवाब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास के माहौल का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी कई वजह हैं। जैसे आजकल बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल और दूसरी पेरेंट्स की ओर से वह इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता जिसकी उनको ज़रूरत है। मोबाइल और दूसरी तकनीकी चीज़ों से स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य 2 कारणों से डिस्टर्ब होता है। एक तो जेनेटिक हो सकता है, दूसरा बायोलॉजिकल। और आजकल हम यह भी देखते हैं कि जो लैपटॉप, मोबाइल की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो बच्चे करते हैं, उसकी वजह से बच्चों में फोकस करने की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण भी दिखाई देते हैं। दूसरी समस्या जो बच्चों में पैदा होती है वो है लर्निंग डिसऑर्डर, जैसे कि डिसलेक्सिया। इस तरीके की समस्याएं जो बच्चों को पढ़ाई के समय बच्चों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। माता पिता का बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? आखिर क्यों बच्चे की मेंटल हेल्थ पर बचपन से ध्यान देना ज़रूरी है? इस पर यह हम बता सकते हैं कि लगातार पेरेंट्स की ओर से बढ़ता प्रेशर बच्चों में एंग्जाइटी का कारण है, और जब बच्चा एंग्जाइटी में घिर जाता है तो उसे लर्निंग डिसऑर्डर बढ़ जाता है, और फिर बच्चे का एंग्जाइटी डिसऑर्डर और फिर व्यवहार पर असर डालता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर फिर व्यवहार पर असर डालता है, जिस वजह से टीनेज में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों साफ है कि
बच्चे को यदि बचपन से ही सही तरीके से नहीं पालन पोषण किया जाएगा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो बहुत सारी जवान लोगों की मानसिक समस्याएं बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। और जो हम देखते हैं कि युवावस्था में परेशानियां बच्चों को आ रही है, तो उनका असर वो धीरे धीरे उनकी जड़ें तो पहले ही खोखली हो चुकी हैं बचपन में। तो इसीलिए दोस्तों, हम सभी को अपने बच्चे 3-4 साल से ही उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर हर तरीके से जितना हम कर सकते हैं कोशिश, सकारात्मक रूप में बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान जरूर रखना हम सभी को चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।